क्लास 7। आज हम आपको चैप्टर 8 पाठ 8 गोपाल सिंह नेपाली की प्रसिद्ध गीतकार हैं उनकी कविता से परिचित कराएंगे और इसके भावार्थ को भी बताएंगे। मैं गोपाल सर आपके बीच में हिमालय और हम इस पाठ को लेकर के आए हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। इससे पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय इनका जान लेते हैं। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार तथा सफल पत्रकार रहे गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के चंपारण के बेतिया में हुआ था। उन्होंने देशभक्ति गीत कविताएं लिखी जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आज बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए पढ़ते हैं इनकी लिखी कविता हिमालय और हम। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। तन वरण वर्ण मन मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। प्यारे बच्चों, कवि कह रहा है कि इतनी ऊंची इसकी चोटी, हिमालय पर्वत विश्व में सबसे ऊंचा शिखर है। यह धरती का ताज है। यह पर्वत पहाड़ों से भरी हुई अनेक पर्वतमालाओं की श्रृंखला है। अंबर में सिर पाताल चरण, यह नीचे इसकी गहराई पाताल तक जाती है और आकाश को छूने के लिए इसके शिखर तत्पर रहते हैं। मन इसका गंगा का बचपन, और इसकी अमर कंदराओं से गंगा की धारा प्रवाहित होती है। तन वरण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। कवि कहता है कि तनवरण ग्रहण करने योग्य है और वर्ण करने योग्य है इसका साहस और उत्साह। इसकी छाया में जो भी है वह कभी मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। और भारत का हिमालय पर्वत से तो बहुत प्राचीन संबंध है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर तरह से संबंध इसका है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम शिखर निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों की फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। प्यारे बच्चों, अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती। प्रातः काल की जो सूर्योदय का दृश्य है उसकी किरणें इसको चूमने के लिए तत्पर हो जाती हैं और जैसे ही स्पर्श करती हैं वह लालिमा से बिखर जाती हैं। फिर संध्या की समय भी इसकी लालिमा इस पर बिखर जाती है। जैसे सुबह होता है लाल निकलते समय सूर्य, उसी तरह डूबते समय भी, अस्त होते समय भी सूर्य लाल हो जाता है। इन शिखरों की माया ऐसी, इन पर्वतमालाओं की ऐसी ऐसी आवाज़ें निकलती हैं। ये ऐसी इसकी माया है, जैसे प्रभात और संध्या वैसे अमरों को फिर चिंता देने वाली, अमरों को ऐसा जिसके साथ हिमालय पर्वत हो, उन अमर वीर सपूतों को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। इस धरती का हर लाल खुशी से उदित होता है और अस्त अपने जीवन को समर्पित करता है इस मातृभूमि के चरणों में। बड़े उत्साह के साथ माँ भारती की सेवा करता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसे ही नाता है। एक गिरिराज जो हिमालय है ये महान है,
इससे भारत का अटूट नाता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। प्यारे बच्चों, संध्या यह छाया सागर की तरह लंबी प्रतीत होने लगती है और प्रातःकाल गंगा की चादर जैसी विशाल प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार से इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा, प्रदेश हरा है, हर मौसम रंगीला है, संदेश भरा है, उत्साह भरा है। इसके पत्तल छूने वालों वेदों की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसका पदतल स्पर्श करने पर वेदों की गान निकलती है, स्वर निकलते हैं। इस प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत से अटूट संबंध और नाता है। हम सभी माँ भारती के अमर सपूत हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ये समझाने का प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं, जैसा अटल अडिग अविचल वैसे ही है भारतवासी। यह जिस प्रकार से हिमालय पर्वत अटल है, अडिग है, अविचल है, उसी तरह से भारतवासी हैं और अमर हिमालय धरती पर भारतवासी अविनाशी हैं। हिमालय पर्वत की तरह कभी नष्ट न होने वाले भारतवासी हैं। कोई क्या हमको ललकारे, किसमें साहस है जो हमको ललकारे, हमको चुनौती दे। हम कभी न हिंसा से हारे, हम कभी हिंसा के द्वारा हारे नहीं हैं। दुख देकर हमको क्या मारे, कोई दुख देकर हमको क्या समाप्त कर सकता है। गंगा जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। हमारे पास तो अमर गंगा जल है, जिसको पीने के बाद भी मृत्यु कोसों कोसों तक दूर चला जाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस प्रकार से गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही संबंध और संपर्क है। टकराते हैं इससे बादल, हम भारतीयों, ये हिमालय पर्वत जिस तरह से बादल से टकराता है उसी तरह से तो खुद पानी हो जाते हैं, और जो इससे संपर्क करता है वह पानी पानी हो जाता, अर्थात चूर चूर हो जाता है। जो मुझसे टकराता है वह चूर चूर हो जाता है। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। कवि कहता है कि तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, वह ठोकरें मार करके चल देता है, आगे बढ़ जाता है। तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। जब जब इस भारत भूमि से गांधी जैसे महान सपूतों का आगमन हुआ, वीर अब्दुल हमीद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान सपूतों के हुंकार भरा, तब तक विरोधियों, देशद्रोहियों के हाड़ कांपे हैं और वो दूर हो गए हैं। तलवारों से टूटी आंधी, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी, रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं ने तलवार लेकर जब इस भारत की माटी पर हुंकार भरी है, तो हिमालय उनका सम्मान करने के लिए खड़ा हो गया है और नमन किया है। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। इसकी छाया को देख करके चिराग भी शर्मा जाता है। हिमालय, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस प्रकार से गिरिराज हिमालय भारत से अमर संबंध रखता है, अटूट संबंध रखता है, अपना नाता रखता है। प्यारे बच्चों, आप इसके अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे और इसकी कविता को याद करेंगे, पढ़ेंगे। ये वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके बीच में डाल रहे हैं। आप इसका अध्ययन और मनन करेंगे। जय हिंद, सुप्रभात।